तो इस टाइम हम लोग को स्क्रीन पे दो बड़े विलन्स की कहानी सुनने को मिल रही है जो कि बैटमैन से रिलेटेड है। एक है पेंगुइन जिसकी सीरीज़ चल रही है एचबीओ मैक्स पे। 2 एपिसोड आए हैं, दोनों बहुत बेहतरीन हैं, खूब सारी तारीफ़ें मिल रही हैं। 8.6 या 7 के अराउंड रेटिंग है। वहीं दूसरी तरफ जोकर फॉल ईयर 2 रिलीज़ हुई है आज 2 अक्टूबर को इंडिया में, और भर भर के इसकी बुराइयाँ चल रही हैं। क्रिटिक्स ने एकदम मतलब इसकी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। मैं लगभग मान के चल रहा था कि मूवी जो है वो बकवास होगी, क्योंकि जब मैंने सुना था कि ये म्यूज़िकल है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस डाउन हो गई थी। बट फिर भी मैं मूवी देखने गया क्योंकि रिव्यू करनी थी। मूवी इंग्लिश में देखी क्योंकि हिंदी में तो रिलीज़ होने वाली है नहीं, जहाँ तक अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। और देखने के बाद बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं। मतलब लिटरली मेरे पैसे जो है वो वेस्ट हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो। इसकी कहानी बहुत ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, तो मतलब रिव्यू जो है वो स्पॉइलर फ्री ही होने वाला है क्योंकि कहानी इतनी सी ही है। अगर बात करूं मैं मूवी की, इसके मेन लीड जो हैं वो फिर से वही वॉकिन फीनिक्स, जिनकी एक्टिंग दमदार है हमेशा की तरह से। वो जिस भी मूवी में काम करते हैं उनकी तारीफ़ बनती है। उन्होंने जोकर के कैरेक्टर को जिया है, आर्थर फ्लेक के कैरेक्टर को भी जिया है। जो पिछली मूवी आई थी उसमें एक तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये जो क्रूर दुनिया है वो एक विलन जो है वो रेडी कर लेती है और फिर उसी विलन की वर्शिप भी करने लग जाती है। लोग जो है वो उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, उसी एनार्की को। और इसके बाद हमने देखा है कि मतलब खूब सारे कॉस्प्लेज और स्टेटस वगैरह। जोकर जो है वो एक तरीके से ब्रांड तो ऑलरेडी बना हुआ ही है जब से हीथ लेजर ने उस रोल को प्ले किया था। अब ऐसा लगता था कि जो वो वाली मूवी है मतलब वो स्टैंड अलोन होनी चाहिए थी। उसके बाद सेकंड पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस मूवी ने इतना पैसा छाप करके दिया ना वार्नर ब्रदर्स को कि इनको लगा कि भाई अब कैश ग्रैब करना पड़ेगा, एक और मूवी इसके नाम पे बनानी पड़ेगी। और उन्होंने जब नाम अनाउंस किया फॉल ईयर 2, मतलब उसका मतलब होता है मैडनेस ऑफ 2। ये एक्चुअली में एक फ्रेंच वर्ड है जो कि 19th सेंचुरी में एक साइकेट्रिस्ट ने इजाद किया था कि मतलब जब दो लोग एक जैसा पागलपन शेयर करते हैं तब। तो ये नाम सुनने के बाद ही सबको समझ में आ गया था कि इसमें हार्ली क्विन का भी कैरेक्टर होने वाला है। अब इस मूवी में जो हार्ली क्विन है उसको ली नाम से बुलाया जाता है और वो कैरेक्टर जो है वो प्ले किया है लेडी गागा ने। अब यहाँ से एक बात आती है कि लेडी गागा बिकॉज शी इज़ अ सिंगर, तो मूवी में म्यूज़िकल के नाम पे इतने गाने ठूस दिए हैं कि समझो कि मूवी बहुत स्लो हो जाती है। 2 घंटे 20 मिनट लगभग मूवी है, 140 मिनट्स। और कहानी जो है वो कोर्ट रूम ड्रामा, आर्खम एजाइलम, बस इसी के बीच में घूमती है। तुमको इवन गॉथम जो है वही ठीक से देखने को नहीं मिलेगा इस मूवी में। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। जो भी मतलब इसका सिनेमाटोग्राफर, उसने आर्खम एजाइलम की जो मनहूसियत है ना उसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। इस चीज़ की मैं तारीफ़ करता हूँ। मूवी में जब तुम ग्रीन और रेड का टिंट देखोगे, वो हिंट होता है वो जोकर के जो 2 कलर्स हैं ग्रीन और रेड, जो उसके बालों और जो उसके लिप्स पे होते हैं, वो इन चीज़ों को, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान तो एक्चुअली में बहुत दिया है। आर्थर फ्लेक का जो रोल है वो वॉकिन फीनिक्स ने इतना बेहतरीन किया है, वो जचे हैं इस रोल में। तो इसी मतलब ऑस्कर विनर है यार, कौन उनकी एक्टिंग को लेकर के कौन ही उनके ऊपर क्वेश्चन उठाएगा। बट द थिंग इज़ कि डायरेक्शन जो है इस मूवी का, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। कहानी जो है वो हम इंतज़ार करते हैं यार कि मतलब पार्ट 1 जो था जब 3rd एक्ट में ख़त्म होता है और जब वॉकिन फीनिक्स को ऐसा जेल में ले करके जाते हैं और जब अनाउंस हुआ कि पार्ट 2 आएगा, तो भाई आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ठीक है कोर्ट में ट्रायल तो चलेगा, क्या पता किसी तरीके से उसको मतलब मूवी के शुरुआती 20 मिनट में ही बरी करा लिया जाए, वो वापस से दोबारा से उसी लोगों के बीच में जाए, फिर लोगों को वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, क्या गौतम जो है वो और ज़्यादा क्राइम में डूबेगा। इस तरह की कहानी अगर वो बनाते, अब जाहिर सी बात है भाई मैं क्या ही हूँ उन राइटर्स वगैरह के सामने, बट स्टिल वो मुझे नहीं खुश कर पाए, वो बाकी जो ऑडियंस है उनको खुश नहीं कर पाए, तो ऑफकोर्स उनका काम जो है वो फ़िलहाल इस बार तो ठीक से नहीं ही आया है। वहीं दूसरी तरफ पेंगुइन, उसके 2 एपिसोड आए हैं और दोनों ही एपिसोड्स इतने ज़बरदस्त हैं कि मतलब इंगेज कर लिया है। वो देखना चाहते हैं कि 3rd एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इतना सारा बजट लगा के, $200 मिलियन का बजट, और आप ऐसी कहानी लेकर के आते हो जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म कर देती है। मैं तो बस ये कहता हूँ कि यार अभी फ़िलहाल जोकर नाम से मेरा मन भर गया है। अभी कुछ अब कहीं और से जोकर का कुछ मूवी वगैरह आएगा ना तो मैं बहुत ही अनमने ढंग से उसको देखने जाऊँगा। हीथ लेजर ने इस कैरेक्टर को लीजेंडरी बनाया था और पार्ट 1 में वॉकिन फीनिक्स ने इस रोल को और ज़्यादा अच्छा बना दिया। बट पार्ट 2 ख़त्म, मतलब समझो कि मूड ख़राब हो चुका है। आई होप कि जो अगली बैटमैन मूवी आएगी उसमें जोकर कहीं से ना आए। मुझे नहीं जोकर देखना, ठीक है। तुमने अगर ये मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि तुमको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो थैंक यू बोल दो मुझको कि मतलब मैंने तुम्हारा मूड ऑलरेडी इतना ख़राब कर दिया होगा कि तुम इसको एटलीस्ट थिएटर्स में देखने नहीं जाओगे और तुम्हारे पैसे मैं बचा लूँगा। यहाँ तक वीडियो को अगर देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।